Good morning, everybody. Burning sun on my top, windy breeze is kissing my cheek, and here I am. क्या आपने साइबर क्राइम के बारे में सुना है कभी? क्या होता है ये साइबर क्राइम? क्यों होता है ये साइबर क्राइम? कैसे एक व्यक्ति साइबर क्राइम के थ्रू आपसे लाखों डॉलर, लाखों रुपए हड़प लेता है? और इवन इसकी ब्यूटी देखिए आप साइबर क्राइम की। अगर कोई मुझसे ये कहे ना, ये दावा करे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मुझे बहुत अच्छी बैंक की नॉलेज है, तब भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ना, यू नो व्हाट, कि उस बंदे के साथ भी साइबर क्राइम हो सकता है। क्योंकि साइबर क्राइम आपका स्टेटस देख के नहीं आता, ये आता है आपकी छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से। आप समझते हैं बेवकूफ़ी क्या चीज़ होती है? बेवकूफ़ी वो चीज़ होती है कि आप काबिल भी हैं, आप कामयाब भी हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी आप एक छोटी सी गलती, और गलती पता क्यों होती है? वाई दिस थिंग हैपन? क्योंकि आपको एक ट्रस्ट होता है, आपका एक रिलेशन होता है इस कम्युनिटी से, इस कायनात से। और याद रखें, ये महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने बोला था, ये याद रखें, रिमेंबर दिस पॉइंट, कि जिस व्यक्ति पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो ही व्यक्ति आपकी लाइफ में आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। मैं थोड़ा सा अनफोल्ड कर दूं इस स्टोरी को। रानी लक्ष्मीबाई का एक गेट कीपर हुआ करता था। उस गेट कीपर पर रानी लक्ष्मीबाई को बहुत विश्वास था। क्यों? क्योंकि वो रानी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और रानी उस पर। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने उस गेट कीपर को कुछ लालच दिया, कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा, फ्री भी आप समझते हैं? फ्री भी जैसे कि अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली में बांट रहे हैं, फ्री भी मतलब फ्री की रेवड़ियाँ। तो वो रेवड़ियाँ उसको खिलाएं, पैसा दिया, और वो लालच में आ गया। बिकॉज ग्रीड इज अ कर्स ऑफ अ ह्यूमन कैरेक्टर। वो तो है, लालच तो हर किसी के अंदर है, मेरे अंदर भी है। सॉरी टू से, आई एम ऑल्सो अ ग्रीडी मैन। आई वांट लव मनी, यू नो, आई वांट लव मनी, आई वांट गेट मनी। तो मैं भी लालची हूँ, यस आई एम ग्रीडी, आई एम। तो उस लालच की वजह से पता क्या हुआ? कोई भी गेट नहीं था, वो एक सिंगल गेट था रानी लक्ष्मीबाई के महल में प्रवेश करने के। उस बंदे ने खोल दिया जिस पर रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। तब पता मेरे दोस्तों क्या हुआ उसके साथ? अंग्रेजों ने उसके साथ क्या किया? अंग्रेजों ने जैसे ही उसमें एंट्री मानी ना रानी के किले में, सबसे पहले उसको तोप पे बंधवाया और एक बड़ा सा गोला डाला तोप के अंदर। और अपने अंग्रेजों ने अपने मतलब जो उसके गार्ड्स होते हैं, मतलब जो ऑफिसर्स के, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि कम ऑन फायर हिम आउट, सबसे पहले इसी को मारो। क्यों मारो? क्योंकि जो बंदा पिछले 20 साल से रानी लक्ष्मीबाई का नहीं हुआ, जिसने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो ये हमारा ट्रस्ट कैसे नहीं तोड़ेगा? इसकी क्या गारंटी? ऐसा ही कुछ माहौल पैदा कर दिया आज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध, एक ऐसा क्राइम है जिसे मैं फाइन इसलिए कह रहा था, व्हाई आई वाज सेइंग द फाइनेस्ट, क्योंकि इसमें आप जो साइबर क्राइम कर रहा है उसके बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रखते। हु द गाय इज, हाउ ही लुक्स, व्हाट ही डज, व्हाट इज हिज प्रोफेशन, इज ही एबल टू गेट मनी, इज ही एबल टू पे द मनी, आपको कुछ पता नहीं होता है। और अगर आपको पता करना है ना इसके बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, तो आप एक मूवी देखिए रिसेंटली। उस मूवी का नाम है, उस सीरीज का नाम है जमतारा। ये जो जमतारा मूवी आई थी ना अभी रिसेंटली, आमिर की एक बहुत अच्छी प्यारी मूवी आई थी जिसका गाना था सजनी रे। जो एक्टर है वहाँ पे, जो मेन एक्टर है, वो ही उसमें रोल प्ले कर रहा है एज एन एक्टर। अभी होता क्या है साइबर क्राइम? थोड़ा सा वापस आ जाए, जमतारा मूवी तो आप देख लेंगे तो शायद बहुत क्लियर हो पाएगा। मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना शायद कम है, क्योंकि मेरा तो 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। अब आ जाते हैं सीधा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो बंदा करता है वो अनसीन होता है, अनहर्ड होता है, अनरीड होता है, और वो एक्चुअली आपकी रीच से बियॉन्ड होता है। ही इज़ जस्ट बियॉन्ड योर रीच। रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोदी जी यहाँ पे कह रहे हैं, हमारे देश के जो बहुत ही कद्दावर नेता, वो कह रहे हैं कि हम लोग साइबर क्राइम को ख़त्म कर रहे हैं। यार ये बता दो मुझे, साइबर क्राइम कहाँ ख़त्म? साइबर क्राइम पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, खासतौर से मैं बात करूँ पहले भारत देश के अपने में, क्योंकि बिकॉज आई एम एन इंडियन, सो आई वांट ट्रस्ट यू पीपल फर्स्ट। भारत के लोगों के साथ ही गांव से लेके शहर तक, मैं कहूँ तो बेडरूम से लेके बाथरूम तक होने वाला है और हो रहा है। कई लोग इससे अफेक्टेड हैं। होता क्या है, एक कोई आपको स्पैम कॉल आती है और वो बोलता है कि मैं आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, मैं आपका मामा का लड़का बोल रहा हूँ, मैं आपका जानने वाला बोल रहा हूँ, और आपको वो लालच देता है, ग्रीड। अब लालच बुरी बला है तो आपने सुना ही होगा। अब वो लालच क्या देता? वो आपसे बोलता है कि हमने आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज़, मोर देन 50,000, 1 लाख रुपीज़ या 20,000 रुपीज़ भेजा है, आप देख लीजिए। उस पर एक मैसेज आया होगा, और जब हम लोग मैसेज फाइंड आउट करते हैं ना, हम मालूम होता है एग्जैक्टली वो मैसेज होता है, बट वो क्विक सेकंड्स के लिए होता है। दैट इज जस्ट अ प्रोमो टाइप। प्रोमो के बाद पिक्चर आगे बढ़ जाती है, तो ठीक वैसे ही होता है। तो हम लोग उस झांसे में आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि हाँ, मनी इज़ रिसीव्ड, उसमें लिखा होता है,
और आप मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया। लेकिन क्या आपने सोचा कि उस वक्त आप मैनेजर को कॉल कर लें, अपने ब्रांच को कॉल कर लें? अगर आपने HDFC में खाता खोल के रखा है, आपने SBI में खाता खोल के रखा है, तो कभी आपने इमेजिन किया कि क्या आप बैंक को इन्फॉर्म कर लें? बट आप ऐसा कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। क्योंकि जो कॉल आ रही है वो इतना डेलिबरेटली की जा रही है, इतना मतलब हिप्नोटाइज करके की जा रही है कि आपको उसमें स्पैम होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और ऐसा मेरे साथ नहीं, हजारों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस। लोग कह नहीं पा रहे हैं, क्राइम हो जाता है, महीनों गुजर जाते हैं, फिर उनको कॉल आती है बैंक से, या आपने बैंक से इतना रुपए लोन लेकर रखा है, आपने पैसा नहीं लौटाया, आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से शॉपिंग हुई है, आपके अकाउंट से 20,000 रुपये निकाला जा चुका, और निकालने वाला बंदा यहाँ का नहीं होता। एक्चुअली साइबर क्राइम करते कौन से लोग हैं? होते तो मेरे जैसे ही नौजवान हैं, आपके जैसे ही नौजवान हैं, इंडियन हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट ये करते क्या हैं? ये एक गाँव से दूसरे गाँव ट्रैवल करते हैं। आप समझ रहे हो, ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग इन द सेंस ऑफ कुछ नहीं होता है, इनके पास एक मोबाइल होता है, एक सिम होती है, इस सिम को उन्होंने यूपी से खरीदा, जाके MP में किसी को झांसे में फंसाया, MP से इन्होंने कॉल किया। अब जब कॉल ट्रेस होती है तो लोगों को लगता है कि ये तो MP से बंदे का कॉल की, तो MP से उठाएंगे, लेकिन वो MP का होते नहीं है, वो होता है एक्चुअली बिहार का। अब आप समझिए क्या प्रोसेस है। बंदा बिहार से आया पहले यूपी में उसने सिम खरीदी, यूपी से बंदा गया MP में उसने एक्टिवेट की, MP में ही किसी बंदे को फंसाया, हो सकता है MP का हो सकता है महाराष्ट्र का, उसको फंसाया, उससे पैसा बनाया, सिम वहीं पर तोड़ के फेंक दी, और जयराम जी की। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस तरीके से एक फ्रॉड नहीं होता, डेली बेसिस पर कई फ्रॉड होते हैं। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया कि उसने एक बैंक से क्रेडिट कार्ड निकलवाया, HDFC बैंक था वो, क्रेडिट कार्ड उसने बनवा लिया। अब जो क्रेडिट कार्ड जिसने इशू किया, मतलब बैंक के एम्प्लॉई या फेक पर्सन, उन्होंने फ़ोन किया कि वी आर सेंडिंग अ क्रेडिट कार्ड टू यू एट योर एड्रेस एंड वी वांट गेट योर OTP। तो अभी आपको अगर वो क्रेडिट कार्ड स्केच करना है तो आपको OTP देना होगा। अब बंदा मान लो वो पढ़ा लिखा भी है या अनपढ़ भी सही, अब बंदे को तो ये लगता है कि भाई क्रेडिट कार्ड भेजा जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि अगर आपकी लिमिट 50,000 है तो आपसे बियॉन्ड भी जाके पैसा मार्केटिंग कर सकते हो, यू कैन परचेस, यू कैन डू शॉपिंग। तो व्यक्ति थोड़ा लालची होता है, हर एक व्यक्ति लालची होता है। सॉरी टू से शाहरुख से लेके सलमान और विजय जोसेफ से लेके अमिताभ बच्चन, इवन मोदी जी, आई कांट से बट आई वुडंट से, बट मे बी, क्योंकि ग्रीड इज जस्ट 5 द ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन। जैसे लालच हो गया, जैसे आप कह सकते हो मोह हो गया, आप कह सकते हो लस्ट हो गया, आप कह सकते हो इनर कंसाइंस, जो जिसके लिए एम्बिशन में धड़कती है, वो सब हो गया। तो ये लस्ट हैं, ये चीज़ें आपको नहीं, आप ईर्ष्या नहीं मिटा सकते अपने जीवन से, आप अपने जीवन से लव नहीं मिटा सकते, आप अपने जीवन से नफरत नहीं मिटा सकते। ये ह्यूमन ट्रेट्स में होती है, वैसा ही कुछ है ये साइबर क्राइम। क्योंकि साइबर क्राइम जो बंदे कर रहे होते हैं, उनकी नसों में, उनकी रगों में ये दौड़ रहा होता है लाइक ब्लड। उन्हें करना ही है, कभी आपको बेवकूफ़ बनाना है, कभी सामने वाले को बनाना है, कभी मीडिया पर्सन को बनाना है, कभी किसी जर्नलिस्ट को बनाना है, कभी किसी एक्टर को बनाना है, कभी किसी डायरेक्टर को बनाना है, कभी किसी नौकर को बनाना है, कभी किसी किसान को बनाना है। हर दिन का काम है उनका, किसी पुलिसमैन को, किसी रिटायर्ड ऑफिसर को। और आप ये सुन के शौक होंगे, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी एज है, औसत एज है 30 to 60, और वो ज़्यादातर सरकारी एम्प्लॉई हैं, दे आर द गवर्नमेंट पीपल। अभी यू आर द बेटर पर्सन, अभी आप अच्छे हो, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, यू आर फाइन, क्योंकि हम लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो पाए। हम लोग सीधा बैंक को कह देते भाई हमारे पास पैसे ही नहीं, हम कैसे रखेंगे इतना सारा। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट पर्सनस हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा एज अ फंड, एज अ रिटायरमेंट आता है, तो दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द मनी, और वो ऐसी स्पैम कॉल में फंस जाते हैं। मैं एक कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों लाखों कॉल हैं भारत में, हर दिन हर घंटे में हो जाती हैं, और हजारों कॉलों में से कम 500 लोग ऐसे होते हैं जो उस स्पैम कॉल में फंस जाते हैं। और वन मोर फैक्ट जो आपको शायद आपको सरप्राइज जस्ट आउट कर देगा, अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है और आप सीधा चले जाइए बैंक, तो बैंक वाला कहेगा आपको बेवकूफ़। बैंक विल से दैट यू आर द फूल, यू आर द बिगेस्ट फूल, आप सबसे बड़े बुद्धू थे, आपने क्यों OTP दिया। अरे आप ये बताओ, अगर कोई आपको कॉल करे और वो बोले कि मैं आपका जीजा जी बोल रहा हूँ, या कोई कॉल करे कि मैं आपकी दीदी बोल रहा हूँ, और शायद उनकी आवाज़ थोड़ी मिसमैच या मैच हो, तो आप एट अ मोमेंट तो झांसे में आ जाएंगे। आप कहेंगे हाँ दीदी बोलिए बताइए क्या, और दीदी ने बोला कि मुझे 5,000 रुपये भेज दो, तो शायद तुम्हें ये लगता है कि बहन को ज़रूरत है और आप भेज देते। अभी आपने तो बहन समझ के भेज दिया, किसी ने मामा समझ के भेज दिया, किसी ने जीजा जी समझ के भेज दिया, किसी ने फूफा जी समझ के भेज दिया, लेकिन हुआ क्या,
हुआ तो ये कि वो साइबर क्राइम में चला गया, वो पैसा आपका बेस चला गया, वो पैसा आपने बहुत मेहनत से, आपने वफादारी से, सच्चाई से कमाया था, लेकिन वो पैसा किन के हाथों में चला गया? जो आवारा है, दोज आर द यंगस्टर, दोज आर अनएजुकेटेड, दोज आर द कर्स फॉर आर कंट्री। वो हमारे देश के लिए नासूर हैं यार। वो एक नहीं है, वो हज़ारों की शक्ल में, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं। उसकी शक्ल पे कोई मास्क नहीं पहना होता है उन लोगों ने। हाँ, बस ये बात पक्का है कि वो आपको दिखेंगे कभी नहीं, लेकिन वो आपके साथ कभी भी क्राइम कर सकते हैं और आप फंस सकते हैं। आप फंस क्यों सकते हैं? उसका रीज़न है क्योंकि आप भी उसी कम्युनिटी में, उसी ह्यूमैनिटी में रह रहे हैं जहाँ पे आपके अंदर थोड़ा-सा विश्वास है लोगों के प्रति। जैसा आप अपने फादर के प्रति करते हो, जैसा अपने मॉम के प्रति करते हो, वैसा ही ये ट्रस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाता है, आई डोंट नो। बट उस मोमेंट में जब एक सडन कॉल आती है, आपका जीजा बन के, आपका फूफा मामा बन, तो आपको विश्वास हो जाता है कि एग्जैक्टली मामा ही बोल रहा हो सकता है, उन्हें कोई ज़रूरत हो सकता है कोई डायलेमा हो, कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आप पैसा भेज देते और आप बन जाते हैं एक बहुत बड़े फूल। लेकिन फूल बनना है यार, इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को बेवकूफ़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात जो है वो इसको रोकना। क्या सरकार इसके लिए कोई कदम उठा रही है? क्या सरकार ने इसके लिए कोई मोदी जी हमेशा आके ये कहते हैं, मैं मोदी जी को नहीं, मैं तो भारत के सारे नेताओं की बात बोल रहा हूँ। सारे नेता कहते हैं कि हम भारत की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? मेरी आपसे अपील है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, ताकि उन्हें अवेयरनेस तो क्रिएट हो कि अगर हम लोगों के साथ, यानी भारतीय लोगों के साथ इतना साइबर क्राइम इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? क्या घुइयाँ छिल रही है वहाँ पे? क्या उसके पास ऐसा कोई प्रोफार्मा नहीं है? क्या उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है? क्या उसके पास ऐसी कोई तहकीकात नहीं है कि साइबर क्राइम को रोका जा सके? और सरकार क्या कर रही है हाथ रख? दुनिया के इतने आईएएस, खासतौर से भारत के इतने आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर, इतने वेल एजुकेटेड ऑफिसर क्या कर रहे हैं? क्या ये साइबर क्राइम को नहीं मार सकते? आर दे नॉट एबल टू किल दिस साइबर क्राइम दैट इज हैपनिंग वन बाय वन मोमेंट विद ईच एंड एवरी पर्सन? तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू पीपल, प्लीज स्टॉप दिस क्राइम। एंड हाउ यू वी विल स्टॉप दिस? पहला, सरकार के भरोसे आप इसको नहीं रोक पाएंगे। आप रोक पाएंगे तो खुद की एडुकेशन से, खुद की शिक्षा से, खुद की नॉलेज से। जब आप इतने लोगों को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और लोगों के साथ ये हो रहा है, आप लोगों के साथ होते हुए देख रहे हैं, तो आप इसको रोकिए, आप इसको पढ़िए, इसके बारे में नॉलेज रखिए। आपके पास मोबाइल है, यू नो व्हाट, आपके पास है मोबाइल। और मोबाइल करता क्या है? मोबाइल आपको दुनिया की सबसे अच्छी एडवाइस, सबसे अच्छी एजुकेशन देता है। आप क्या कर रहे हैं यार? व्हाट द हेल यू डूइंग गाइस? आज ही जाके साइबर क्राइम को सर्च करिए, उसके सारे नोट्स पिन आउट करिए, पिन डाउन करिए, डायरी में लिखिए, खुद को लिखिए, अपने ब्रेन पे लिखिए, और आप समझिए कि साइबर क्राइम इतना खतरनाक कैसे है, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या है ये एग्जैक्टली। मेरी इन्फॉर्मेशन कम है इसके बारे में। मैं तो कहूँ कि आप किसी अच्छे जो बैंक पर्सन है, या एक व्यक्ति जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो साइबर क्राइम की, उसको आप सुन लें, बेटर रहे। कीप चेंजिंग, keep learning, do your level best, try your level best, stop this finest crime, cyber crime, kill this bastard and live the memento, save your money, trust in yours but not in others, and especially the spammers, the scammers, the person who are behind this scene. बट ये श्योर है कि अगर हम लोग मिलकर ऐसे ही काम करेंगे, इसके बारे में नॉलेज रखेंगे, तो हम एक दिन उनको जरूर पर्दे पे सामने लाएंगे। हालांकि मैं ये भी दावा कर रहा हूँ, अगर सरकार चाहे ना, तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में क्या कर सकती है पता? यू नो व्हाट, सरकार चाहे तो उन क्रिमिनल्स को कुछ ही घंटों में सलाखों के पीछे भेज सकती है। लेकिन सरकार क्यों चाहे? क्योंकि सरकार को भी तो चाहिए। एक वर्ड आ जाता है, भारत भ्रष्टाचारी देशों में सबसे अव्वल दर्जे के पायदान पे, क्योंकि जो करप्शन है ना, वो आपके थ्रू हो रहा है, मेरे थ्रू हो रहा है, सबके थ्रू हो रहा है। अभी आप ये बताइए, आप क्राइम के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपका भ्रष्टाचार है, वहाँ पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अपना ही पैसा बचाने के लिए, अपना ही पैसा निकालने के लिए ऐसे लोगों से आपको और ज़्यादा पैसा भेजना पड़ेगा। बैंक को देना पड़ेगा, पुलिसमैन को देना पड़ेगा, साइबर क्राइम के जो ऑफिसर हैं उनको देना पड़ेगा। शायद कब? या तो वो सुन लेंगे आपके, भैया नहीं सुनेंगे तो आपको शायद एक फिर से उनको ग्रीड। सो ग्रीड इक्वल्स टू ग्रीड, ग्रीड से ही नेक्स्ट ग्रीड बोर्न आउट होता है। Thank you very much. Tough luck for today. Good luck for next day. Come on, remember this word cyber crime. Go through with it. Google बाबा, कहीं से भी जाओ, इसके बारे में पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखो, बैंक में मनी को सेफ रखो, अपने आप को सेफ रखो, और अपना पैसा कुछ इस तरीके से डिजाइन करो, कुछ इस तरीके से मैनेज करो, कुछ इस तरीके से संभालो कि आप संभाल पाओ। क्योंकि पैसा बहुत कीमती है। जिस तरीके से हमारे जीवन की सांसें कीमती हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन को जीने के लिए उन सांसों